दोस्तों, मैं आपको निर्जला एकादशी व्रत कथा, इतिहास और महत्व और उपवास में ध्यान रखने वाली बातें, इन सब की जानकारी एक ही वीडियो में दे रही हूँ, तो आप पूरी वीडियो ध्यान से सुनिए। निर्जला एकादशी का व्रत जेठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को किया जाता है। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का मात्र धार्मिक महत्व ही नहीं है, ये व्रत मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य के नजरिए से भी बहुत महत्वपूर्ण है। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु की आराधना को समर्पित होता है। इस एकादशी का व्रत करके श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार दान करना चाहिए। इस दिन विधि पूर्वक जल कलश का दान करने वालों को पूरे साल की एकादशियों का फल मिलता है। इस प्रकार एकादशी का व्रत करता है, वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। एक बार बहुभोजी भीमसेन ने व्यास जी के मुख से प्रत्येक एकादशी को निराहार रहने का नियम सुनकर विनम्र भाव से निवेदन किया कि महाराज, मुझे कोई व्रत नहीं किया जाता है, दिन भर बड़ी भूख लगी रहती है, अतः आप कोई ऐसा उपाय बतला दीजिए जिसके प्रभाव से मैं सद्गति को प्राप्त हो जाऊं। तब व्यास जी ने कहा कि तुमसे वर्ष भर की संपूर्ण एकादशी तो नहीं हो सकती, तो केवल एक निर्जला एकादशी कर लो, इसी से साल भर की एकादशी करने के समान फल प्राप्त हो जाएगा। तब भीमसेन ने वैसा ही किया और स्वर्ग को गए। इसलिए यह एकादशी भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जानी जाती है। निर्जला एकादशी यह व्रत बिना जल ग्रहण किए और उपवास रखकर किया जाता है। इसलिए यह व्रत कठिन तप और साधना के समान महत्व रखता है। हिंदू पंचांग के अनुसार वृषभ और मिथुन संक्रांति के बीच शुक्ल पक्ष की एकादशी निर्जला एकादशी कहलाती है। इस व्रत को भीमसेन एकादशी या पांडव एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक मान्यता है कि 5 पांडवों में एक भीमसेन ने इस व्रत का पालन किया और वैकुंठ को गए थे, इसलिए इसका नाम भीमसेनी एकादशी पड़ा। पवित्रीकरण के साथ जल आचमन के अलावा अगले दिन सूर्योदय तक इसमें पानी नहीं पीना चाहिए। दिन भर कम बोलें और हो सके तो मौन रहने की कोशिश भी करें। दिन भर ना सोएं, ब्रह्मचर्य का पालन करें, झूठ ना बोलें, गुस्सा और विवाद ना करें। तो ये है एकादशी के नियम। आइए अब मैं सुनाती हूँ आपको इसकी कथा। जब वेद व्यास ने पांडवों को चारों पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष देने वाले एकादशी व्रत का संकल्प कराया था, तब युधिष्ठिर ने कहा कि जनार्दन, जेठ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी पड़ती है, कृपया उसका वर्णन भी कीजिए। भगवान कृष्ण ने कहा कि हे राजन, उसका वर्णन परम धर्मात्मा व्यास जी करेंगे, क्योंकि ये संपूर्ण शास्त्रों के तत्व और वेदांगों के पारंगत विद्वान हैं। तब व्यास जी कहने लगे कि कृष्ण और शुक्ल पक्ष की एकादशी में अन्न खाना वर्जित है। द्वादशी को स्नान करके पवित्र होकर फूलों से भगवान विष्णु की पूजा करें, फिर अपने ब्राह्मणों को भोजन देकर अंत में स्वयं भोजन करें। यह सुनकर भीमसेन बोले, परम बुद्धिमान पितामह, मेरी उत्तम बात सुनिए। राजा युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव ये एकादशी को कभी भोजन नहीं करते तथा मुझसे भी यही हमेशा कहते रहते हैं कि भीमसेन, तुम भी एकादशी किया करो, कुछ नहीं खाया करो। परंतु मैं उन लोगों से यही कहता हूँ कि मुझे बहुत भूख लगती है, मुझे भूख सहन नहीं होती। भीमसेन की बात सुनकर व्यास जी ने कहा, यदि तुम नरक को दूषित समझते हो और तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति चाहिए, तो दोनों पक्षों की एकादशी के दिन भोजन नहीं करना चाहिए। तब भीमसेन बोले कि महाबुद्धिमान पितामह, मैं आपके सामने सच कहता हूँ, मुझसे एक बार भोजन करके भी व्रत नहीं किया जा सकता, तो फिर उपवास करके मैं कैसे रह सकता हूँ। मेरे उदर में ब्रक नामक अग्नि सदा प्रज्वलित रहती है, अतः जब मैं बहुत खाता हूँ तभी ये शांत होती है। इसलिए महामुनि, मैं पूरे वर्ष भर में केवल एक ही उपवास कर सकता हूँ, जिससे स्वर्ग की प्राप्ति सुलभ हो और इसके करने से मैं कल्याण का भागी बन सकूँ। ऐसा कोई व्रत निश्चित करके बताइए, मैं उसका यथोचित पालन करूँगा। व्यास जी ने कहा कि भीम, जेठ माह में सूर्य वृष राशि पर होगा।
और मिथुन राशि पर शुक्ल पक्ष में जो एकादशी हो उसका यत्न पूर्वक निर्जल व्रत करो। केवल कुल्ला या आचमन करने के लिए मुख में जल डाल सकते हो, उसको छोड़कर किसी प्रकार का जल विद्वान पुरुष मुख में ना डालें, अन्यथा व्रत भंग हो जाता है। एकादशी को सूर्योदय से लेकर दूसरे दिन के सूर्योदय तक मनुष्य को जल का त्याग करें और यह व्रत तभी पूर्ण होता है। इसके बाद द्वादशी को प्रभात काल में स्नान करके ब्राह्मणों को विधि पूर्वक जल और स्वर्ण का दान करें। इस प्रकार यह सब कार्य करके जितेंद्रिय पुरुष ब्राह्मणों के साथ भोजन करें। वर्ष भर में जितनी एकादशियां होती हैं उन सब का फल इस निर्जला एकादशी से मनुष्य प्राप्त कर लेता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान केशव ने मुझसे कहा था कि यदि मानव सबको छोड़कर एकमात्र मेरी शरण में आ जाए तो एकादशी को निराहार रहे तो वह सब पापों से छूट जाता है। कुंती नंदन, निर्जला एकादशी के दिन श्रद्धालु स्त्री पुरुषों के लिए जो विशेष दान और कर्तव्य विहित है उसे सुनो। उस दिन जल में शयन करने वाले भगवान विष्णु का पूजन और जलमयी धेनु यानी पानी में खड़ी गाय का दान करना चाहिए। सामान्य गाय या घी से बनी गाय का दान भी किया जा सकता है। इस दिन दक्षिणा और कई तरह की मिठाइयों से ब्राह्मणों को संतुष्ट करना चाहिए। उनके संतुष्ट होने पर श्री हरि मोक्ष प्राप्त करते हैं। जिन्होंने श्री हरि की पूजा और रात्रि में जागरण करते हुए इस निर्जला एकादशी का व्रत किया है, उन्होंने अपने साथ ही बीती हुई 100 पीढ़ियों को और आने वाली 100 पीढ़ियों को भगवान वासुदेव के परम धाम में पहुंचा दिया है। निर्जला एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र, गौ, जल, सैया, सुंदर आसन, कमंडल, छाता दान करने चाहिए। जो ज्येष्ठ तथा सुपात्र ब्राह्मणों को जूता दान करता है वह सोने के विमान पर बैठकर स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। जो इस एकादशी की महिमा को भक्ति पूर्वक सुनता है और उसका वर्णन करता है वह स्वर्गलोक में जाता है। चतुर्दशी युक्त अमावस्या को सूर्य ग्रहण के बाद श्राद्ध करके मनुष्य जिस फल को प्राप्त करता है वही फल इस कथा को सुनने से भी मिलता है। भीमसेन, जेठ मास में शुक्ल पक्ष की जो शुभ एकादशी होती है उसका निर्जल व्रत करना चाहिए। उस दिन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को शक्कर के साथ जल से घड़े दान करने चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य भगवान विष्णु के समीप पहुंचकर सुख का आनंद अनुभव करता है। इसके बाद द्वादशी को ब्राह्मण भोजन कराने के बाद स्वयं को भोजन करना चाहिए। इस प्रकार पूर्ण रूप से पापनाशनी एकादशी का व्रत करता है वह सब पापों से मुक्त हो आनंदमय पद को प्राप्त होता है। ये सुनकर भीमसेन ने भी इस एकादशी का व्रत आरंभ कर दिया। तो दोस्तों, ये थी निर्जला एकादशी की कथा, उनकी कहानी, इतिहास और उसका महत्व। तो मेरी आशा है कि कल आप लोग निर्जला एकादशी का व्रत करेंगे और अपने आप को धन्य करेंगे। राधे राधे।